नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या का ये पूरा मामला है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सिंगर समर सिंह को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। आपको बता दें सीजेएम कोर्ट ने समर को पुलिस रिमांड में भेजा है। आरोपी सीजेएम कोर्ट ने 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। आपको बताते चले कि आकांक्षा मर्डर केस में आरोपी को सीजेएम कोर्ट ने 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। समर सिंह को वाराणसी लेकर पुलिस रवाना होगी। तो आपको बताते चले कि आकांक्षा मर्डर केस में आरोपी को गिरफ्तार गाजियाबाद से किया गया है और वहीं आरोपी सिंगर समर को पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया है। वाराणसी लेकर पुलिस कुछ ही देर में रवाना होगी। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने वाराणसी में आत्महत्या की। इस मामले में सिंगर को गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ा मोड़ आता हुआ इसमें नजर आ रहा है। इस मामले में फरार चल रहे सिंगर समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में कई दिनों से भोजपुरी सिंगर समर सिंह फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उस पर आकांक्षा को उकसाने का आरोप है कि आकांक्षा को सुसाइड के लिए उकसाया था। वाराणसी पुलिस ने समर सिंह को गाजियाबाद सीजेएम कोर्ट में पेश किया। आरोपी की 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मांगी। आकांक्षा की मां ने अपनी बेटी की मौत को सुसाइड नहीं मर्डर बताया था और इसके लिए उन्होंने सिंगर समर को जिम्मेदार ठहराया था। लंबे समय से सिंगर फरार चल रहा था और अब आखिरकार गाजियाबाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसमें एक नया खुलासा हुआ है, एक नया मोड़ आया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं वाराणसी पुलिस कुछ ही देर में लेकर रवाना हो जाएगी। आपको बताते चले कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर ली थी एक होटल में वाराणसी के, और उसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस लगातार धरपकड़ की कोशिश कर रही थी, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। एक बड़ा मोड़ आज इसमें आ गया है। लंबे समय से इस मामले में फरार चल रहे सिंगर समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समर और आकांक्षा बताया जा रहा है कि रिलेशनशिप में थे। एक्ट्रेस की मां ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार समर को ठहराया है। अब ये देखने वाली बात है कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या का ये मामला है। आरोपी सिंगर समर सिंह को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। सीजेएम कोर्ट ने 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। वाराणसी पुलिस आरोपी को वाराणसी लेकर पहुंचेगी। समर सिंह एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई तेजी से कर रही है। आकांक्षा की मां ने समर पर उनकी बेटी को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। तो आपको बता दें आपको बताते चले कि कुछ ही देर में समर सिंह को वाराणसी लेकर पुलिस रवाना हो जाएगी। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या का मामला है। वाराणसी की एक होटल में अभिनेत्री ने सुसाइड कर लिया था। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में एक ये बड़ा अपडेट सामने आया है। कई दिनों से फरार चल रहे भोजपुरी सिंगर समर सिंह को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। समर सिंह एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई तेजी से कर रही है। आकांक्षा की मां ने समर पर उनकी बेटी को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। 26 मार्च को वाराणसी के एक होटल में आकांक्षा दुबे को मृत पाया गया था। उनका शव पंखे से लटकता हुआ मिला था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आकांक्षा भोजपुरी सिंगर समर सिंह के साथ थी। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने अपनी बेटी की हत्या होने का शक जताया था। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे और कोर्ट में निगरानी मामले की जांच की गुहार लगाई थी। उनका आरोप था कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक्ट्रेस की मां का आरोप है कि समर ने उनकी बेटी को अपने झांसे में लिया और शादी का झांसा देकर साथ आए, और साथ ही आरोप लगाए गए कि आकांक्षा का आपत्तिजनक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। आकांक्षा की मां ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से समर सिंह को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई है।
लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर जर्मनी ने कहा था कि राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानक लागू होने चाहिए। तो वहीं जर्मनी के इस बयान के लगभग एक सप्ताह के बाद भारत सरकार ने जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी की इस टिप्पणी पर कहा है कि भारत उनके विचार जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे इस तरह की टिप्पणियों से क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी जर्मनी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती है। आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की विदेशी टिप्पणी को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं सूरत की एक सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 में कर्नाटक में एक चुनाव प्रचार रैली के दौरान मोदी सरनेम टिप्पणी पर मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है। दरअसल गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे अभियोग मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह अमेरिका का आंतरिक मामला है। तो आपको बताते चले, राहुल गांधी की सांसद जाने पर जर्मनी ने नसीहत दी, विदेशी टिप्पणी को भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके विचार जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा था भारत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे इस तरह की टिप्पणियों से क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी जर्मनी पर पलटवार किया था और कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती है। आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की विदेशी टिप्पणी को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं सूरत की एक सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 में कर्नाटक में एक चुनाव प्रचार रैली के दौरान मोदी सरनेम टिप्पणी पर मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। दरअसल गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे अभियोग मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका का आंतरिक मामला है। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी की सांसदी जाने पर जर्मनी ने जिस तरीके से नसीहत दी है उस पर पलटवार भी किया गया है और इस बयान को कहा है कि भारत इसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था और भारत का यह आंतरिक मामला है। लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर जर्मनी ने कहा था कि राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानक लागू होने चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी रवि राजपूत जुड़े हुए हैं। रवि, राहुल गांधी की सांसदी जिस तरीके से गई है और सजा जिस तरीके से मिली है, जर्मनी इस पर बयान दे रहा है और उनके बयान को साफ साफ खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल आस्था, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है विदेश मामलों के हिसाब से, जहां भारत का परचम आज विदेशी सरजमी पर पूरी तरीके से लहरा रहा है। वहीं आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरी तरीके से अरिंदम बागची ने, जो भारत के प्रवक्ता हैं विदेश मामलों को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जर्मनी हो किसी भी देश का हस्तक्षेप, भारतीय किसी भी कानून या किसी भी नेता पर हस्तक्षेप या टिप्पणी को लेकर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी चीज आपको बता दें कि दूसरी चीज डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी ये पूछी जा रही थी, साफ तौर पे इसे मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी तरीके से हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भारत का सीधा कहना है कि हम विदेश मामलों में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही कोई हमारे देश में अगर हम किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई करें या फिर नेता पर अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो विदेश में, चाहे जर्मनी हो, यूएस हो, कनाडा हो, ब्राजील हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज आपको बता दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उनको सजा हुई थी। वहीं चंद घंटे बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी। वहीं इसके बाद लोकसभा की सदस्यता उनकी गई थी, उसके बाद ही उनका आवाज छिन गया था। यानी इस मामले को लेकर विदेश में जहां तक भी है ये खबरें सुर्खियां बनी थी, ब्रेकिंग चली थी विदेशी न्यूज चैनलों पर भी। उसके बाद इस चीज को लेकर भारत में पूरी तरीके से एक हंगामा हुआ था। आपने भी देखा होगा, हर टीवी चैनल पे इसकी ब्रेकिंग चली थी। कांग्रेस के बड़े, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, शशि थरूर हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका
गांधी और तमाम जो बड़े नेता हैं वो पूरी तरीके से सड़क से लेके सदन तक हंगामा कर रहे थे। इस चीज को लेकर जर्मनी ने इस पर हस्तक्षेप किया, तो भारत ने पूरी तरीके से, भारत के जो विदेश मामलों के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची ने सीधे तौर पे कह दिया कि हम इस पर विदेशी अगर किसी भी तरीके से टिप्पणी करना चाहते हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीधा तौर पे है। रवि, क्या आपको लगता है कि जर्मनी को या फिर विदेश को भारत की तरफ से ही मौका दिया, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी अभी जब विदेश गए थे वहाँ भारत की तमाम चीज़ों को उन्होंने बाहर निकाला था, सवाल कई खड़े किए थे, तो कहीं ना कहीं यही एक वजह भी कही जा सकती है कि जर्मनी भारत की तरफ टिप्पणी कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से खारिज किया जा रहा है, तो वही जब लोकसभा सांसद राहुल गांधी थे उसी समय वो बाहर गए और उसी समय देश के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए। बिल्कुल, अच्छा सवाल यही है कि जब राहुल गांधी विदेश गए, जर्मनी गए या अन्य कोई देश गए, तो वहां जाने के बाद राहुल गांधी ने एक स्टूडेंट यानी कि होता नहीं स्टूडेंट समुदाय को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें भारतीय लोकतंत्र को उन्होंने खतरे में बताया था, जिसे लेकर भारत में भी उनकी जमकर आलोचना हुई थी। वहीं इस चीज पे भारत सरकार ने, ये पहला केस नहीं है, इसके पहले भी विदेश मामलों के यानी चाहे जर्मनी हो और यूएस ने कई बार भारत के आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी करने की कोशिश की, लेकिन भारत का सीधा सीधा यही कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ना हम किसी बाहरी मुल्क के किसी भी आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप करते हैं, ना ही बाहरी मुल्क के किसी भी को, चाहे आप क्या कहते हैं कश्मीर के मुद्दे को उठा के देख लीजिए, हरदम हमेशा भारत सरकार का यही स्टैंड रहा है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा है। अगर पाकिस्तान इस पर, तो भारत उसे समझने के लिए तैयार है। भारत उतना सक्षम है कि किसी भी तरीके से हम अपने प्रॉब्लम से, अपनी दिक्कतें हम खुद सुलझा सकते हैं। हम भी दूसरे देशों का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की टिप्पणी करवाई हो, वो अलग मैटर है, लेकिन किसी भी तरीके से भारतीय सरजमी पर, भारत के आंतरिक मामलों पर विदेश के द्वारा, वो भी चाहे आपसे इसके पहले भी हमने ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएस हो, तमाम जो देश है वो अगर हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये भारत सरकार का फाइनल स्टैंड है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए इस खबर की। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से टिप्पणी जर्मनी की तरफ से की गई है, भारत की तरफ से इसे नकार दिया गया है और साफ कहा गया है कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इस तरीके की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भारत उनके विचार जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे इस तरह की टिप्पणियों से क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी जर्मनी पर पलटवार किया था। माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर अपहरण केस में माफिया और उसके बेटे उमर सहित 12 आरोपियों पर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में आरोप तय होने हैं। इन पर आरोप है कि 2018 में प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को जबरन अगवा किया गया था। इसके बाद देवरिया जेल में लाकर उनकी पिटाई की गई। इस काम में माफिया के 10 समर्थकों की मदद थी। हालांकि शुक्रवार को गुड फ्राइडे यानी कि आज गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे पर छुट्टी को देखते हुए लखनऊ बार एसोसिएशन की तरफ से कार्य न किए जाने का फैसला किया गया है। ऐसे में शुक्रवार को यानी कि आज सभी 12 आरोपियों पर आरोप तय होंगे या नहीं, इस पर फिलहाल संशय बना है। इस केस को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी अतीक और उसके बेटे उमर को आरोपों से मुक्त करने की अर्जी 27 मार्च को खारिज कर दी थी। कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय की थी। साथ ही जमानत पर रिहा सभी आरोपियों को भी उस दिन व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा था। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में मुख्य आरोपी सिंगर समर सिंह को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने समर सिंह को गाजियाबाद के नंदीग्राम थाना क्षेत्र से बीती रात हिरासत में लिया। वहीं गाजियाबाद पुलिस के डीसीपी निपुण अग्रवाल के अनुसार समर सिंह को चार्म्स क्रिस्टल सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन से पकड़ा। समर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई टीम में शामिल आशापुर चौकी इंचार्ज अखिलेश वर्मा के अनुसार थाना
नंदग्राम इलाके में आता है। उन्होंने कहा कि समर सिंह को पहले पुलिस द्वारा गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद वाराणसी पुलिस को सौंपा जाएगा। अभी समर सिंह को गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में रखा है। बता दें, भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव सारनाथ के एक होटल में पंखे के सहारे लटकते हुए गत 26 मार्च को मिला था। इस मामले में मृतक अभिनेत्री की मां मधु की तहरीर पर पुलिस ने आजमगढ़ निवासी समर सिंह व संजय सिंह के खिलाफ धारा 306 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। दोनों आरोपी शुरू से ही फरार चल रहे हैं, जिसमें से अब समर को पकड़ लिया गया है। इनको पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को बैक टू बैक धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में एक्टर को जान से मारने की धमकी मिली है और एक ईमेल आया है, जिसके बाद से एक्टर की मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। लगातार मिल रही धमकियों को नजरअंदाज न करते हुए दबंग खान ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। वहीं सलमान ने निसान पेट्रोल एसयूवी को अपनी गाड़ी के काफिले में जोड़ा है। फिलहाल ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुई है। उनकी ओर से ये फैसला तमाम सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया। एक्टर ने निसान पेट्रोल एसयूवी गाड़ी को इंपोर्ट किया है। इसे साउथ एशिया बाजार में सबसे लोकप्रिय और महंगी गाड़ियों में से एक एसयूवी माना जाता है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरह है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी सुरक्षा के नजरिए से काफी खास है। तो बता दें कि सलमान ने एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली है। एशिया बाजार में सबसे लोकप्रिय गाड़ी ये बताई जा रही है। जिस तरीके से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, गैंगस्टर की धमकियों के बाद सलमान खान ने ये नई बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगाई है। गैंगस्टर की धमकियों के बीच एक बड़ा फैसला सलमान खान ने लिया है। एशिया बाजार में ये गाड़ी सबसे महंगी बताई जाती है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से सलमान खान को धमकियां मिल रही हैं, गैंगस्टर की धमकियों के बीच में सलमान खान ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक नई गाड़ी मंगाई है। एशिया बाजार में सबसे लोकप्रिय गाड़ी ये बताई जाती है, जिसे सलमान खान ने इंपोर्ट किया है। गैंगस्टर की धमकियों के बीच सलमान का ये फैसला है। किसी भी प्रकार की सुरक्षा यहाँ पर कमी नहीं छोड़ी जाएगी और पुलिस ने भी सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड के 606 मामले सामने आए। वहीं 340 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं। संक्रमण की दर 16.98% रही। ये पिछले साल अगस्त के बाद एक दिन में सामने आए संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 26 अगस्त को संक्रमण के 620 मामले सामने आए थे। वहीं जानकारी के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 20,12,670 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को 3,569 नमूनों की कोविड-19 जांच की गई है। वहीं हरियाणा में गुरुवार को संक्रमण के 318 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हरियाणा में फिलहाल कोविड-19 के 1,109 मरीज इलाजरत हैं। तो आपको बताते चले कि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 606 नए मामले देखने को मिले हैं। पॉजिटिविटी रेट 16.98% पर आ चुकी है। 24 घंटे में 606 केस देखने को मिल रहे हैं और दिल्ली में एक के बाद एक ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं जब कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में ये मामले देखने को मिले हैं। लगभग 600 मामले कोरोना के सामने आए मरीज देखने को मिले हैं। हालांकि सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु आरसीबी के बीच ईडन गार्डन में खेला गया मैच में केकेआर ने आरसीबी को 81 रनों से रौंद दिया। मैच में केकेआर की जीत की पटकथा 4
फैक्टर की वजह से रची गई। गुरबाज रहमानुल्लाह ने सधी हुई बैटिंग की, फिर शार्दुल ठाकुर ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर धमाकेदार वाली बैटिंग की है। फिर रही सही कसर केकेआर के स्पिनर ने पूरी कर दी। 3 स्पिनर्स ने मिलकर 9 विकेट झटके। तो वहीं इस मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी के कप्तान और फॉफ डू प्लेक्सिस का फैसला उस समय ठीक लगा जब चौथे ओवर में डेविड विली ने लगातार वेंकटेश अय्यर 3 रन और मनदीप सिंह 0 पर चलता कर दिया। तो आपको बताते चले कि कप्तान नीतीश राणा ने भी कुछ खास यहां कमाल नहीं किया और महज 1 रन पर ही ब्रेसवेल का शिकार बन बैठे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।